मैम, दिल्ली के हालातों को सुधारने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? जब हाई कोर्ट की तरफ से भी इनसे तमाम तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं, उनके लिए भी जो जज हैं उनके लिए भी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और डॉक्टरों को धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे पर केस हो जाएगा अगर तुमने खुद ऑक्सीजन अरेंज नहीं की। ये किस तरीके की व्यवस्था है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में? देखिए, जो अरविंद केजरीवाल सरकार है ये बिल्कुल नाकाम रही है। हम लोग कुछ टाइम से देख रहे हैं, पिछले साल इतनी स्ट्रॉन्ग वेव आई थी, क्या इनको टाइम नहीं मिला था पूरा अरेंजमेंट करने का? जब फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं, सरकार ने, सेंटर ने इनको 8 प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए इनको तहकीद दे दी थी कि भाई आप लगा लीजिए, इनके पास सारी की सारी चीज़ें, परमिशंस एक्सेट्रा सब कुछ आ चुका है। फिर भी आज तक, मतलब पिछले साल से लेके अब तक सिर्फ एक बना पाए हैं 8 में से। क्यों नहीं करवा पाए? और जब से अब 15-20 दिन लोगों से हम लोग वैसे ही परेशान हैं, दिल्ली वाले पूरी तरह से परेशान है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। 3 दिन लगे हैं, यूपी में 3 दिन में तैयार हुआ है एक ऑक्सीजन प्लांट। क्या ये लगा नहीं सकते थे? एक छोटा प्लांट लगाने के लिए कम से कम नहीं तो 20 से 50 लाख के अंदर एक छोटा प्लांट लग जाता है। उससे शुरुआत तो करते। ये सारा का सारा पैसा जितना भी है अपने आप को, अपना चेहरा दिखाने के लिए टीवी में, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर चैनल्स पे, रेडियो पे, अपनी सिर्फ रेडियो पे सिर्फ इनकी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, सिर्फ इनके ऐड सुनाई देते रहते हैं। हर 5 मिनट में हर चैनल के ऊपर आप लोगों ने 250 करोड़ के आसपास 3 महीने के अंदर, वो भी 2021 में फूंक दिया, सिर्फ अपनी चेहरा दिखाने के लिए। 31 मुख्यमंत्री हैं हमारे देश में, लेकिन नज़र कौन आता है टीवी पे? सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी राज में यहाँ पर सारे के सारे परेशान हैं। ना ऑक्सीजन है, ना बेड्स हैं, ना मेडिसिन हैं, ना प्लाज्माज हैं, कुछ नहीं है। सब लोग, सब चीज़ों पे हम जैसे लोग आगे आके हम हेल्प कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने आप को, जबकि हमारा तो ये काम भी नहीं है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी कहाँ तक हेल्प करेंगे? हमारे पास खुद ही फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। हम लोग किसी इन लोगों के ऑफिस में फ़ोन करते हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिलता। हम लोग ट्वीट करते हैं, रिस्पांस नहीं मिलता। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। जब आप हेल्थ सिस्टम अपना ठीक नहीं कर सकते हैं, सरकार बनाते हुए भी, आपने सरकार बनाते हुए बहुत प्रॉमिसेस किए थे, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। एक तरीके से लेसन है हमारे दिल्ली वालों के लिए कि भाई उन्होंने फ्री की बिजली प्रॉमिस की थी, उन्होंने ट्रीटमेंट प्रॉमिस नहीं किया था। अब भुगतो, इनको लेके आए हो, दूसरी बार भी लेके आए हो, और सेकेंड वेव में भी इतना बुरा हाल है कि ये पूरे 1 साल में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, और जिस तरह से इस टाइम एलजी के कंट्रोल में सारी पावर्स गई हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैम, यहाँ पर ये भी सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल हों या और हॉस्पिटल हों, उनके लिए ऑक्सीजन क्यों नहीं की दी जा रही है। और ये तक कहा जाता है कि अगर आपने खुद ने ऑक्सीजन नहीं हॉस्पिटल में लेकर आए तो फिर आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। ये किस तरीके की राजनीति है? देखिए, मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ, ऑक्सीजन की कमी से जो भी डेथ हो रही हैं, उन्हें मेडिकल या अपनी हेल्थ की वजह से डेथ नहीं माना जाए, उन्हें मर्डर माना जाए। जो भी इसके पीछे गुनहगार है, जिसकी वजह से ये सब हो रही है, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ दिलवाना एक स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अरविंद केजरीवाल से एक शहर नहीं संभल रहा। दिल्ली तो एक शहर ही है ना, एक सिटी है जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लेकिन ये एक शहर नहीं संभाल पा रहे। और इनके सपने क्या है? देश संभालने के, प्रदेश संभालने के लिए। अरे भाई, अपना शहर तो संभाल लो। ऑक्सीजन की कमी है सारे हॉस्पिटल्स में। थोड़े टाइम बाद, दिन में कितनी बार, 2-3 बार भी कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिनके पास शॉर्टेज हो जाती है। वहाँ पर अगर कोई पेशेंट एडमिट है, हम लोगों के पास वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, हमें ऑक्सीजन चाहिए। हमारे यहाँ 1 घंटे की ऑक्सीजन है, 2 घंटे की ऑक्सीजन है। इन लोगों को फॉलो अप करते रहो, ये लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। हम लोग एज वॉलंटियर्स अलग अलग जगहों से इन लोगों के लिए सिलेंडर्स अरेंज करा रहे हैं, हॉस्पिटल वालों के लिए। क्या वो ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं बनती है? केजरीवाल जी की सरकार की नहीं बनती है? क्या इनके MLAs की नहीं बनती है? पोस्ट लेके बैठ गए हैं, टैक्स हमारे टैक्सेस से ये लोग अपनी फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं, और उसके बाद फैसिलिटीज़ देने को तैयार नहीं होते। कोशिश तो करके देखो। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले एक हॉस्पिटल में कुछ कमी पड़ गई थी। हम लोगों ने वहाँ पर बातचीत करके जगह जगह से वहाँ पर हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज करवाएं। इनके यहाँ से कितना आया कहना नहीं चाहिए, इनका मैं अगर नाम ले दूँ। ये इन लोगों को हम लोगों ने अप्रोच किया, और इन लोगों ने हमें कितने सिलेंडर्स उस हॉस्पिटल में पहुँचाए? 4 सिलेंडर रात के टाइम में। 4 सिलेंडर से क्या कोई भी हॉस्पिटल में सफिशिएंट सप्लाई पहुंच सकती है? 4 सिलेंडर से कि वहाँ पर अगर 70-80 पेशेंट्स हैं, उन लोगों को मिल सके पूरी की पूरी एम्पल ऑफ ऑक्सीजन अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए? उनके घर वालों की, उनके अटेंडेंट्स की हालत देखिए।
कोविड में पिछले साल कभी भी कोई भी अटेंडेंट अलाउड नहीं किया जाता था। जो भी कोविड पे पेशेंट्स हैं वो अलग रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे। आज हालत ये हो गई है कि क्योंकि डॉक्टर वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, इसलिए पेशेंट के साथ अटेंडेंट साथ में रह। जिस बात का अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि अब दिल्ली को उपराज्यपाल के नाम से भी जाना जाएगा, दिल्ली सरकार को, तो आपको ये आपको ये फैसला कैसा लगा जो एनसीटी की तरफ से लिया गया आज? बिल्कुल ठीक लिया गया है। देखिए अब कुछ दिनों से क्या हो रहा है, केजरीवाल जी हर बात का ठीकरा जो है वो केंद्र पे फोड़ देते हैं। भाई तुम्हारे को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तुम्हें सब चीज़ें हेल्प करी जा रही हैं, तुम लोग तो क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो? जितनी भी चीज़ होती है थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ के लोगों के सामने भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हो। क्यों नहीं आप मैनेज कर पा रहे हो? आप अपना थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग बजट कम कर लेते, अपनी शक्ल थोड़ी कम दिखाते, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। भाई कर क्या रहे हो? हम तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उनकी लाशों पे अपने आप को एड्स में चमका रहे हो। किस लिए इतनी एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ा रखा है? वो एडवर्टाइजिंग बजट जो था उसका थोड़ा सा पार्ट निकाल के अगर आप यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में लगा देते तो शायद बहुत हेल्प होती। आज की तारीख में जिस तरीके का ये फैसला आया है कि अब एलजी कंट्रोल करेगा, ये इतना बढ़िया फैसला है, हम इतने खुश हैं इस बात से कम अब ब्लेम गेम तो नहीं करेंगे ये केजरीवाल जी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये तो नहीं कहेंगे कि हम ये करना चाहते हैं लेकिन केंद्र करने नहीं दे रहा। अरे केंद्र तो पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम वहाँ पर भी नौटंकी करते हो, तुम वहाँ पर भी आके ड्रामा करते हो, तुम वहाँ पर भी पॉलिटिक्स करते हो कि जो तुम्हारी इन हाउस जो मीटिंग्स होती हैं उनको आप लाइव करते हो। क्या दिखाने की कोशिश करते हो? वहाँ पर आप क्या डिस्कशन करने गए थे या अपनी पॉलिटिकल स्पीच देने गए थे? लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपके कंट्रोल में चीज़ तभी रह पाएगी अगर आप उसे संभाल पाओगे। अब टाइम आ गया है, एलजी के हाथ में आ गई है चीज़। अब आई थिंक दिल्ली में अब हालत बहुत ज़्यादा सुधर जाएंगे। कुछ देर पहले अभी आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एडों में पैसा देते हैं, इसका अगर थोड़ा भी पैसा दिल्ली के भविष्य में या फिर दिल्ली के में जिस तरीके से महामारी फैली हुई है इन सारी चीज़ों में लगाते तो शायद हालात सुधर सकते थे। यहाँ पर जिस तरीके से अभी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग थी इनकी और उसको इन्होंने लाइव कर दिया था, तो इसको लेकर लोगों की तरफ से एक ये भी सवाल उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को कुछ चीज़ें गिनवा रहे थे, उन्होंने ये चीज़ें क्यों नहीं गिनवाई कि उन्होंने 3 महीनों में 150 करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट किस बात को लेकर दिए? बिल्कुल, देखिए इनको तो कई सारी चीज़ें और भी याद दिलानी चाहिए थी। इनको वहाँ पर कहना चाहिए था, देखिए जी आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड सेंटर बनाया है, उसके लिए थैंक यू। आपने डीआरडीओ बनवाया है, आप सेटअप करवा रहे हैं, आप हमारे यहाँ सब चीज़ें अरेंज करवा रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। इन्होंने ताने मारे हैं, हर जगह इन्होंने ताने मारे हैं, कहीं पर भी इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन जो हो सकते हैं वो इन्हें नहीं बताए। इन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की बात करी, इन्हें ये भी नहीं पता कि वो ऑलरेडी चल रही है, इन्हें ये नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। इन्होंने तो वही वाला हाल किया जो राहुल गांधी जी ने किया था कि फिशरीज़ की एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए, जबकि वो पहले से ही है। तो ये सब एक कैटेगरी के, इन्हें सिर्फ कुर्सी मिल गई है, इन्हें कुर्सी करनी है, कुर्सी पे बैठना है, लेकिन इनको चलाना नहीं आता और ये चलाना नहीं चाहते। अरे एडमिन तो तुम तो खुद आईएएस रहे हुए हो, तुम्हें ये नहीं मालूम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है इनके लिए कि आप खुद उस फील्ड से हो और आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहे हो। आप एक बार सरकार पूरी चला चुके हो ना 5 साल, उसके बाद दूसरी बार आए हो और दूसरी बार अगर एक महामारी आ गई है, हमारे मोदी जी ने भी तो निकाला ना, पहले पिछले साल मोदी जी ने निकाला ना वैक्सीन। 1 साल से पहले वैक्सीन तैयार हो गई है। आज की तारीख में सक्सेसफुली वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ उस चीज़ के लिए भी खुद जहाँ पर जो काम खुद नहीं करते हैं वहाँ तो दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। चले गए वहाँ पर जो अब कोविड सेंटर बनाया है सरकार की तरफ से, वहाँ चले गए मुआयना करने के लिए। भाई तुमने किया जो तुम मुआयना करने जा रहे हो, कुछ करा होता तो तुम्हारा मुआयना करना बनता था ना। अब कल ही पंचशील हॉस्पिटल वाले ने उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की इनके नोडल ऑफिसर्स, हम खुद ट्राई कर चुके हैं, नोडल ऑफिसर्स फ़ोन उठाते ही नहीं है। नोडल ऑफिसर को अगर वो कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ मुझे किस तरीके से अरेंज करा दीजिए, तो उनको धमकी दे दी जाती है कि हम तुम्हारे को गिरफ्तार करवा देंगे। हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स इस टाइम लोगों की जान बचाने के लिए लगे हुए बेचारे इस बात से डर रहे हैं कि अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई है इन लोगों को तो मैं अरेस्ट कर लिया जाऊँगा। उनकी दिमागी सिचुएशन को समझिए, वो लोग किस हालात में गुजर रहे हैं, कितना पैनिक। लोग रोज़ की रोज़ ये लोग हॉस्पिटल वाले, मेडिकल स्टाफ जितना है, कितनी लाशें देख रहे हैं, उनकी हेल्थ पे, उनकी मेंटल स्टेट पे क्या हाल हो रहा हो। अभी आपने सारी चीज़ें कही हैं, इसको लेकर जो और भी दिल्ली वासी हैं उनकी तरफ से भी एक ये सवाल उठाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ध्यान ब्लेम गेम खेलने में लगाते हैं, अगर इसी तरीके का ध्यान इन सारी चीज़ों पर लगाया जाता जिस तरीके से दिल्ली में कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर।
देखिए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए करी है क्योंकि इन्होंने सब चीज़ें ड्रग कंट्रोल के अंडर में ले ली हैं। अगर आज की तारीख में सब चीज़ें, सारी दवाइयाँ, क्यों कोविड की इन्होंने सारी दवाइयाँ ड्रग कंट्रोल के अंडर में ली हैं। अगर सब दवाइयाँ जिस तरह से नॉर्मल दवाइयाँ, अगर आज हम डिस्प्रिन जैसी दवाई लेने जाते हैं या क्रोसिन जैसी दवाई लेने जाते हैं, नॉर्मल केमिस्ट के पास आराम से मिलती है, कोई मारामारी नहीं है, कुछ नहीं है, इनफ सप्लाई है। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने कंट्रोल में क्यों लिए? कंट्रोल में लेने के बाद होता क्या है, कोविड का पेशेंट है, वहाँ पर उनका हॉस्पिटल में है, एक अटेंडेंट क्या है, पहले ड्रग कंट्रोल ऑफिस जाएगा, वहाँ पर पेपर्स लेके जाएगा, वो अप्रूवल करवाएगा, वहाँ मिल गई, या फिर नहीं तो किसी जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ जाएगा, घंटों लाइन में लगा रहेगा, और उसके बाद इतनी गर्मी में लाइन में लगा रहने के बाद भी उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। अगले दिन जाएगा, जिसका पेशेंट ऑलरेडी वहाँ पर जीवन और मृत्यु के बीच में लटका हुआ है, क्या उसके पास इतना टाइम है कि वो कई कई घंटे लाइनों में लगने में वेस्ट कर सके? ये दवाई तो आराम से हर केमिस्ट के पास, हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल होनी चाहिए थी। आज क्योंकि इन्होंने सब कुछ अपने अंडर में रगड़ लिया है, सारी होर्डिंग कर ली है अपने अथॉरिटीज़ के पास में, इस वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है वो सोचता है किसके पास इतना टाइम है जो पूरा सुबह से लेकर रात तक वहाँ टाइम लगा देगा, जितने भी मिल रही है, हमारा परिवार वाला जो परिवारजन जो है वो बचेगा तो सही, उसकी जान बचाना ज़रूरी है, पैसे तो आते जाते रहेंगे। इसलिए एक जो 3,500 रुपये की MRP वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन आज की तारीख में 40,000 50,000, मुझे कल पता चला है 75,000 तक में बिक रहा है। लेकिन ये गलत बात है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने होर्डिंग कर ली है। अरे इस अवेलेबल करवाओ ना। वहाँ से मुझे कितने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ये बात बताते हैं कि हमने 60,000 इंजेक्शंस भिजवाए हैं, हमने 65,000 इंजेक्शंस भिजवाए हैं, लेकिन वो इंजेक्शंस हैं कहाँ? क्यों इन्होंने अपने पास रखे हैं? मेरे पास एक मेरे हैं जान पहचान के, उन्होंने जब गौतम गंभीर जी ने यहाँ पर कहा फेवी फ्लू की किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आइए, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, फ्री भेज दूँगा, तो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए कि जी ये तो गलत बात है, ये लोग तो गलत कर रहे हैं, अगर ये फ्लू जो मेडिसिन है वो अगर फ्री में दे रहे हैं तो इन्होंने शायद होर्डिंग कर रखी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ने होर्डिंग नहीं करवा रखी है ड्रग कंट्रोल के थ्रू? ये भी तो होर्डिंग ही है ना। चाहे आपको एक मेडिसिन अप्रूवल करवानी है, अगर वो रेडिली अवेलेबल होगी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग तभी होती है जब कोई चीज़ कम अवेलेबल होती है। इनको ये बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती है। हर दुकान पे, फार्मेसी पे अगर रेडी अवेलेबल होगी, वो बार बार वहाँ पर जा सकता है, दिन में 1 बार जाए, 10 बार जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्हें इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा, उन्हें उन दवाइयों को फ्री करना पड़ेगा। धन्यवाद मैम।